क्या ये सही टाइम है निफ्टी को बाय करने का? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है मेरे भाई। सबसे पहले बताता हूँ इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। आज हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 25,950 के आसपास। अभी आज ही एक्सपायरी ख़त्म हुई है निफ्टी की और कल से फ्रेश डेटा बनना भी स्टार्ट होगा। कुछ अच्छे पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, एफआईआई की ना बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। पहले हमने देखा कि पिछले साल पूरे साल एफआईआई ने बेचा है, मतलब 15-20 दिन बेचते थे तो एक दिन जाके खरीदते थे, वो भी छोटा सा ही कैश में खरीदते थे, वरना फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो दबा के उन्होंने सेल किया है। लेकिन इस बार दोस्तों फरवरी सीरीज में जब से हमारा बजट आया है और जब से अब ट्रेड डील हो चुकी है, बजट के अगले दिन ही ट्रेड डील हो गई थी, उसके बाद से एफ आई आईज कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, कैश में भी और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। छोटी मोटी बीच में सेलिंग आ जाती है, उसको अवॉइड कर देना, वो तो चलता ही रहता है। बाकी जो ओवरऑल डेटा आ रहा है ना उनका, वो दोस्तों बहुत पॉजिटिव आ रहा है। तो कैश में भी बाय कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक भी बाय कर रहे हैं और इंडेक्स को भी बाय कर रहे हैं। सबसे पहली अच्छी चीज़ ये है। तो इसको देखते हुए अब आपको भी बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ निफ्टी निफ्टी 50 का ETF बाय करना है। आपको किसी भी ब्रोकर ऐप में मिल जाएगा। निफ्टी 50 का ETF बाय कर लो, सबसे सेफ है। 12 से 15% का आपको एनुअल रिटर्न मिल जाएगा और इस बार मुझे लगता है आपको इस साल तो और ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि पिछले साल हम पूरे साल नहीं चले हैं। तो जब ये भागेगा ना दोस्तों, तो पिछले साल का भी रिकवर कर देगा। तो हो सकता है 25-30% का भी रिटर्न मिल जाए इस साल आपको। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप निफ्टी 50 का ETF को अब बाय कर सकते हो, क्योंकि सारे सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुके हैं। हर एक जो भी न्यूज़ है या फिर हर एक देश की जो कंट्री की मार्केट है, वो सारी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। और हमारे इंडियन मार्केट तो अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है GST वगैरह को लेके भी, टैक्सेस को लेके भी। तो अब आप लोग इसमें बाय कर सकते हो निफ्टी में। आपको बिना सोचे समझे बाय कर लेना चाहिए अब, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सेकंड, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको हर बाय ऑन डिप्स पे बाय करना है, लॉन्ग साइड की ही ट्रेड लेनी है। शॉर्ट साइड की ट्रेड आपको बहुत कम ही मिलेगी और लेना भी बहुत कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा दोस्तों अब। क्योंकि सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, और जब सेंटीमेंट अच्छा हो जाता है ना दोस्तों, तो जो डिप्स होती है ना वो बहुत छोटी सी आती है और उस डिप्स में पुल बैक भी बहुत शार्प मिल जाता है। तो आपके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो सेल ऑन राइस की तो आप मार्केट भूल ही जाओ, ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट बन चुकी है टोटली। तो लॉन्ग साइड इस साल आपके पैसे लॉन्ग साइड में ही ज़्यादा बनेंगे। पिछले साल जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा, लेकिन इस बार आप इस साल आपकी लॉन्ग की तरफ ही ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो अगर आप ट्रेडर हो तो भी आपको लॉन्ग साइड बनाना है, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको निफ्टी 50 का ETF मस्ट बाय करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। अगर आप सोच रहे हो कि एप्स्टेन फाइल्स की वजह से मार्केट क्रैश हो सकती है, तो भाई ऐसे नहीं होने वाला। खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट तो नहीं गिरने वाली। USD गिर जाए उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, क्रिप्टो गिर सकता है, और क्रिप्टो गिरना भी चाहिए भाई। मुझे तो पहली बात तो है, मेरे को कुछ क्रिप्टो समझ में ही नहीं आता। मतलब उसमें लोग पैसे डालते क्यों है मुझे ये भी समझ में नहीं आता, जिसका यार कोई बेस नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, उसमें लोग कैसे पैसे लगा सकते हैं। भाई मैं TCS का शेयर बाय करता हूँ ना, तो मैं TCS की कंपनी को देखता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस देखता हूँ, क्वार्टरली, ईयरली, उसके बोनस कैसे दे रहा है, उसका चेयरमैन कौन है, CEO कौन है, ये सारी चीज़ें मैं कंपनी के बारे में देखता हूँ, फिर इन्वेस्ट करता हूँ। मैं रिलायंस का कोई प्रोडक्ट देखता हूँ ना, उसको यूज़ करता हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा क्लैरिटी दिखती है, कन्विक्शन मुझे ज़्यादा दिखता है, इसलिए मैं उन कंपनीज के स्टॉक को बाय करता हूँ। क्योंकि कंपनी को मैं देख रहा हूँ, उसके प्रोडक्ट को मैं देख रहा हूँ, उसकी सेल्स देख रहा हूँ, उसकी ग्रोथ देख रहा हूँ, उसके CEO को मैं जानता हूँ, उसके CEO को क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है। इन सब चीज़ों को देख के हम कंपनीज में पैसे डालते हैं ना, उनके फंडामेंटल, उनके रिजल्ट्स वगैरह। क्रिप्टो में पता नहीं लोग क्यों ट्रेड करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं क्रिप्टो की बात कभी करता ही नहीं हूँ भाई, और शायद आपको भी नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छा है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, या फिर जिस भी कंट्री से आप देख रहे हो अपनी कंट्रीज़ की कंपनीज को एनालाइज करो, देखो कंपनी कैसा ग्रो कर रही है, कहाँ प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कहाँ से बाय हो रहा है, कहाँ इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखो, न्यूज़ को देखो, और फिर उस कंपनी में बाय करो। क्रिप्टो विप्टो से तो दूर रहो। तो दोस्तों इस बार ओवरऑल जो 2027 है, सॉरी 2026 है, होपफुली वो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए, और यहाँ से अब आपको मार्केट एक अच्छा रिटर्न बना के देख सकता है।
तो ये थी मेरी वीडियो, सीधा क्लियर कि अब आपको निफ्टी में क्या करना चाहिए। सीधा आपको बाइंग करनी चाहिए, बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत ही जल्दी हम लोग 27,000 को भी टच कर देंगे और शायद 1-2 महीने के अंदर ही टच कर दें। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।